जो हमारा एक पहली प्रायोरिटी है। और उसके अतिरिक्त जिस केस को भी सॉल्व करके आज पलवल का हेयरिंग सेशन था और सेक्रेटरीट पलवल में हम लोग बैठे। हमारे पास 11 केसेस रिटर्न आए थे और 11 केसेस में से हमने 3 केसेस कैंसिल किए हैं, 4 को हमने 15 डेज़ के लिए पेंडिंग किया है, री इंक्वायरी के लिए छोड़ा है। इसके अतिरिक्त कुछ का पैचअप हो गया तो केसेस ख़त्म हो गए, तो मुझे लगता है 4 छोड़कर 7 केसेस सॉल्व हो गए हैं। किस तरह के केस थे? अलग अलग केसेस थे। कुछ 2 केसेस हमारे पास ऐसे थे जिनमें 2 बहनें एक ही घर में ब्याही हैं, लड़ाई हो गई, बच्चे आपस में डिवाइड हो गए, तो उन केसेस के लिए हमने पेंडिंग छोड़ा है, री इंक्वायरी छोड़ी है। एक आध कोई लड़की के साथ पड़ोसियों ने कब्ज़े का केस था, उसकी री इंक्वायरी डीएसपी को दोबारा दी है। इसी तरह के केसेस थे, पति पत्नियों के झगड़े थे, वो पैचअप हो गए। एक कोई जन्नत नाम की लड़की ने दिया है जिसका केस मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने री इंक्वायरी दे दी। तो इस तरह से केसेस। पहली बार आप यहाँ पलवल आए हो जब से चेयरपर्सन बनी हो विधायक की, तो क्या कहना चाहोगे यहाँ की जो बेटी हैं महिलाओं को, ताकि वो अपराध रोक सकें? मैं केवल सभी बेटियों को इतना कहूँगी कि मजबूत बने, सतर्क रहें। खुद मजबूत होंगी, सतर्क होंगी तो आपके ऊपर कोई ना एलिगेशन लगा पाएगा, ना आपको कोई फ्रॉड कर पाएगा। लेकिन अगर आप खुद नाजुक कमज़ोर कली की तरह बनी रहेंगी और एक्सपेक्ट करेंगी कि मुझे न्याय मिले, मुझे वो दे, और आप कहेंगे देखो पुलिस ने कुछ नहीं किया, देखो आयोग ने कुछ नहीं किया, तो सॉल्व नहीं होगा। आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आप शिकायत के लिए तो कली बन सकती हैं, लेकिन डिसीजन के लिए आपको एक मजबूत लाठी बनना होगा। मैडम, इन 11 केसों में से कितने केस ऐसे थे जो पुलिस या प्रशासन से संतुष्ट नहीं हुए, जो महिला आयोग? एक ही केस ऐसा था, उसको हमने री इंक्वायरी दे दिया। पुलिस सॉल्व करना उनका फर्ज है, और जितनी काउंसलिंग हमारे से हो सकेगी हम उनकी करेंगे। पुलिस से हो सकेगी पुलिस करेगी, और परिवार और बच्चों की तरफ ध्यान देना सकेगी। और हेमराज चौहान, उसको हमने 15 डेज का टाइम दिया, जो हमारा कई चीज़ों में सेटिस्फाई नहीं था, तो हमने दोबारा स्टडीज केस को भी बड़ी फाइल सॉल्व करके दोबारा स्टडी करने के लिए आयोग से शिकायत रहती है। बीच में भी इस बात पर चर्चा की बहुत जल्द पुलिस और आयोग का, जिसमें हम इनको बेसिक तरीके बताएंगे कि किस तरह से आयोग के साथ केसेस का कोऑर्डिनेशन। कुछ बस आते हैं कि लोग पुलिस से सेटिस्फाइड नहीं होते, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि आपसी पैचअप पुलिस के माध्यम से नहीं हो पाता, तो आयोग वहाँ सहयोग करता है। और 100% ऐसा भी नहीं होता कि हर केस आयोग सॉल्व कर पाएगा। कुछ कानूनी केसेस होते हैं, उनको हमें कोर्ट के माध्यम से भेजना पड़ता है। जैसे हमें आज 2 माओं को बच्चों की कस्टडी कोर्ट के माध्यम से दिलवाने के लिए हमने उनको वकील करके दिया, डालसा से हम अपना एडवोकेट करके देंगे। तो ऐसा भी नहीं होता कि 100% केसेस से सॉल्व होते, शेयर भी करने पड़ते हैं दूसरे नेटवर्क से। क्या इस थ्योरी को बदलने की जरूरत है कि आयोग ये प्रयास करता है कि जब कोई शिकायत आए तो उसकी धाराएं ऐसी लगे जो शिकायत के मुताबिक है। कई बार धाराओं में भी चूक हो जाती है, कई बार एक्सप्लेनेशन में छूट होती है। इस वजह से कई बार केसेस जो है इस तरह से कुछ लोग छूट जाते हैं। मैं आपको लॉकडाउन के समय का एक केस बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर का केस था, जिसने अपने हॉस्पिटल की एम्प्लॉयज से फिजिकल मिसयूज़ किया था। उसको हमने पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पूरे लॉकडाउन में हम उसको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि लॉकडाउन में क्या था कि ना जजेस केसेस सुन रहे थे, ना पुलिस अरेस्ट कर रही थी, और ना जेल एक्सेप्ट कर रही थी बहुत सारे मुजरिमों को या जिनके खिलाफ कार्रवाई थी। तो उस समय वो केस काफ़ी लंबा लटका रहा, और कई बार ऐसे में कुछ व्यक्ति उसमें आ जाते हैं कि देखा हमारा कुछ हो नहीं पाया, परंतु एज अ मेंबर मैंने तब काम किया था, और हमने पूरा प्रयास किया आयोग की तरफ से कि हम वो आदमी को छोड़े ना। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, कोर्ट शुरू हुई, पुलिस कार्रवाइयों को हमने दोबारा बढ़ा दिया और उस आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया।
तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाता है गुनहगार। एक कहावत है, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, तो आयोग के हाथ भी बड़े लंबे हैं। आयोग के लंबे हाथ और कानून के लंबे हाथ दोनों मिलकर कभी भी गुनहगार को बख्शेंगे। सॉल्व करना उनका खुद का फर्ज है, और कितनी काउंसलिंग हमारे से हो सकेंगी हम उनकी करेंगे, पुलिस से हो सकेंगी पुलिस करेगी, परंतु परिवार और बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हेमराज क्या है, हेमराज चौहान, उसको हमने 15 डेज का टाइम दिया है, क्योंकि वो कई चीज़ों में सेटिस्फाई नहीं था, तो हमने दोबारा स्टडी, बहुत बड़ी फाइल थी, हमें दोबारा मिसगाइड किया गया माँ के खिलाफ। क्योंकि सेकंड क्लास का बच्चा, मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी ये बोलूँगी कि जब आप या मैं दूसरी कक्षा में थे, हमें कई शब्दों का अर्थ नहीं पता था, जैसे नाजायज़, जैसे अनजान व्यक्ति आता है। अगर हम भी छोटे थे तो हम इन वर्ड्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते थे, जितनी मेरी समझ है। तो इस तरह के शब्द जब बच्चे बोलते हैं तो ऐसे साफ समझ आता है लिपसिंग से, लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से, कि बच्चों को खिलाफ किया जा रहा है। मैंने उन पेरेंट्स को, दोनों को निवेदन किया, खास तौर से पिता को, कि बच्चे ग्रोइंग स्टेज में हैं, इनको माँ के खिलाफ करके अपनी तरफ करना कुछ समय के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे बच्चे चलते नहीं हैं, क्योंकि बड़े होते होते जब बच्चों को असलियत पता लगती है, हमने कई मूवीज़ के माध्यम से भी इस तरह के केसेस देखे हैं, जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं और उनको असलियत पता लगती है, तो पिता के खिलाफ भी नफरत पैदा होती है। इसी तरह से एक और पिता ने केस हमारे पास दिया अपनी वाइफ के रेप मर्डर का सोल्यूशन, परंतु कई बार कई DSPs के सॉल्व करने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं है और हमारे पास केस आया है। हमने री इंक्वायरी के लिए दोबारा एक सीनियर ऑफिसर को दिया है। उस पिता को भी हमने समझाया, 12 वर्ष की बेटी और 14 वर्ष का बेटा हो गया है, अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें ताकि बच्चे ना बिगड़ जाएं, इस बात को हम प्रायोरिटी की तरफ देखें। तो इस तरह के केसेस आयोग सॉल्व करता है, जिनमें हम फैमिली के, पर्सनल, प्रोफेशनल हरासमेंट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और आज 11 केसेस में से लगभग हमने 3 या 4 पेंडिंग छोड़े हैं, बाकी हमने सब हल किए, कुछ कैंसिल किए। आप लोगों से दोबारा निवेदन रहेगा कि जितने भी इस तरह के मैटर्स हैं उनको बड़ा क्लियरली आप छापें, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि आयोग आपकी सहायता के लिए तो है, फोरफ्रंट पे रहेगा। कहीं से आपको पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा, उसके लिए भी आपके लिए वर्क करेगा, परंतु परिवार को और बच्चों को समाज के तरीके से देखकर सॉल्व करना उनका खुद का फर्ज है, और कितनी काउंसलिंग हमारे से हो सकेंगी हम उनकी करेंगे, पुलिस से हो सकेंगी पुलिस करेगी, परंतु परिवार और बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हेमराज क्या है, हेमराज चौहान, उसको हमने 15 डेज का टाइम दिया है, क्योंकि वो कई चीज़ों में सेटिस्फाई नहीं था, तो हमने दोबारा स्टडी, बहुत बड़ी फाइल थी, हमें दोबारा स्टडी करने के लिए 15 दिन लिए। मान के चले निकट बढ़ती भविष्य में पुलिस और आयोग मिलकर काम करेंगे या बस देखिए, पुलिस और आयोग का बहुत गहरा संबंध है, और रहेगा भी। मिसगाइड किया गया माँ के खिलाफ, क्योंकि सेकंड क्लास का बच्चा, मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी ये बोलूँगी कि जब आप या मैं दूसरी कक्षा में थे, हमें कई शब्दों का अर्थ नहीं पता था, जैसे आज पलवल का हेयरिंग सेशन था और सेक्रेटेरिएट पलवल में हम लोग बैठे, हमारे पास 11 केसेस रिटर्न आए थे, और 11 केसेस में से हमने 3 केसेस कैंसिल किए हैं, 4 को हमने 15 डेज़ के लिए पेंडिंग किया है, री इंक्वायरी के लिए छोड़ा है। इसके अतिरिक्त कुछ का पैचअप हो गया तो केसेस ख़त्म हो गए, तो मुझे लगता है 4 छोड़कर 7 केसेस सॉल्व हो गए हैं। किस तरह के केस थे आज के? अलग अलग केसेस थे, कुछ 2 केसेस हमारे पास ऐसे थे जिनमें 2 बहनें एक ही घर में ब्याही हैं, लड़ाई हो गई, बच्चे
आपस में डिवाइड हो गए, तो उन केसेस के लिए हमने पेंडिंग छोड़ा री इंक्वायरी।